भेजी इंडिया। अब ये देखना है साउथ अफ्रीका यहाँ पर फॉलो ऑन देगी कि नहीं देगी। धजिया उड़ा के रख दी मार्को यानसन ने आपकी। आपके बड़े बड़े बॉलर भैया हुगड़ा हुगड़ी करते रहे और उनको विकेट नहीं मिली। मार्को यानसन आपके बॉलर्स को आके छक्के ही मार रहा है, बुमराह को सीधे के चौके मार रहा है, सिराज को छक्के मार रहा है और उसके बाद आके 6-6 विकेट भी ले रहा है। ये आपकी हालत है कि यू आर एट द मर्सी ऑफ द साउथ अफ्रीकंस कि वो डिसाइड करेंगे कि तुम बैटिंग करोगे या तुम बॉलिंग करोगे। ये तुम्हारे हाल है। अगर वो चाहे तुम्हें टोटली जलील करके फॉलो ऑन करा सकते। तुम्हारे ही घर में एक टेस्ट मैच पहले हार चुके हो। यह गंभीर है ना। टेम्बा बवुमा नहीं, इशारा कर दिया है, इशारा कर दिया है टेम्बा बवुमा ने कि लाइट रोल चाहिए। उन्होंने कहा बैटिंग करेंगे दोबारा, यानी कि साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन नहीं कराया है। फॉलो ऑन नहीं कराया है लेकिन इंडिया को चकनाचूर कर दिया है। मार्को यानसन ने धागे खोल दिए, ठीक है, हार्मर ने धागे खोल दिए, एडन मार्करम आपकी विकेटें लेके जा रहा है, मुत्तुस्वामी आपको गेंद से परेशान कर रहा है, बल्लेबाजी तो खैर छोड़ ही दो। लेकिन अब क्या कहानी है? क्या ये टेस्ट मैच इंडिया बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? ड्रॉ तो छोड़ दो, आप बचा पाएगी मतलब ड्रॉ तो छोड़ दो। गौतम गंभीर का बहा देना। गौतम गंभीर अपनी शक्ल कैसे दिखाएगा यार अब लोगों को? रिजल्ट की बातें करने वाला आदमी 10वां टेस्ट मैच हार रहा है, दूसरी लगातार सीरीज व्हाइट वॉश होगी इंडिया में। और मार्को यानसन आके फाड़ के रख दिया, 6 विकेट ले गया, जिसमें आपको डर रहा था स्पिनर से आउट हो जाएगा, स्पिन भी खेली जाती। पेस खेल लेते हो। टेम्बा बवुमा और उनकी साउथ अफ्रीकन टीम इतिहास की दहलीज पर खड़ी है। 2-0 हमें मार के गए थे 2 मैच की सीरीज 2000 में, हैंसी क्रोनियन। आज 2-0 के कगार पर इंडिया टीम खड़ी है टेम्बा बवुमा की कप्तानी में। 201 ऑल आउट। यानी आज आपकी जो हालत हुई है ना, सॉरी टू से, इंडियन क्रिकेट को मैं जब से मैंने क्रिकेट देखने स्टार्ट करी हूं, मैं करीबन 2002-3 से देख रहा हूं, आपने घर में इससे घटिया क्रिकेट नहीं खेली है। सॉरी, इस सिचुएशन में आप वहां पर बस एक आप कह सकते हैं रिस्पांसिबिलिटी आपको एक मोरल आधार पर आपको 2 दिन काटने हैं, वहां पर जिल्लत करवानी है। जब आपको सीनिंग कंडीशन मिलती है वहां फ्लॉप, जब आपको गड्ढे मिलते हैं वहां फ्लॉप, जब आपने खुद की बनाई हुई विकेट वहां पर आप फ्लॉप। आपकी बैटिंग क्या कर रही है? जो दीपक भैया ने कहा सही कहा है, आप इन बैटर्स को ही तो कहते हो। अब आपको बैटिंग कंडीशन मिली मार्को यानसन के सामने, फिर आप कहते हो कि यार क्वालिटी कहां है, क्वालिटी कहां है। टेम्बा बवुमा नहीं, इशारा कर दिया है, इशारा कर दिया है टेम्बा बवुमा ने कि लाइट रोल चाहिए। उन्होंने कहा बैटिंग करेंगे दोबारा, यानी कि साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन नहीं कराया है। फॉलो ऑन नहीं कराया है लेकिन इंडिया को चकनाचूर कर दिया है। And I'm forced to say कि टेम्बा बवुमा, जिनके बारे में वो एक लफ्ज का इस्तेमाल सबकॉन्शियसली किया गया था, सबकॉन्शियसली मतलब वो इंसल्ट करने के लिए तो नहीं किया गया था, वो तो बताने के लिए किया गया था। बट लेकिन टेम्बा बवुमा और उनकी साउथ अफ्रीकन टीम इतिहास की दहलीज पर खड़ी है। 2-0 हमें मार के गए थे 2 मैच की सीरीज 2000 में, हैंसी क्रोनियन। आज 2-0 के कगार पर इंडिया टीम खड़ी है टेम्बा बवुमा की कप्तानी में। 201 ऑल आउट, यानी 288 रन की लीड इस वक्त साउथ अफ्रीका के पास है। पता नहीं ये टेस्ट मैच बचेगा या नहीं बचेगा, मुश्किल लगता है। पूरे 2 दिन अभी बचे हैं इस टेस्ट मैच में, 2 दिन इस टेस्ट मैच में बचे हैं। हम पिछले टेस्ट मैच में सोच रहे थे कि यार हार गई इंडिया, क्या मतलब हार गए ना, इससे खराब क्या होगा। वो तो उन्होंने फॉलो ऑन नहीं दिया। सोचो अगर इनिंग्स डिफीट ही हो जाती है आपको, चलो आई थिंक अगर पिछले सेशन के पहले अगर इंडिया ऑल आउट हो जाता हो तो भला हो यार। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का, जिन्होंने मतलब कुलदीप यादव 134 रन, वॉशिंगटन सुंदर 134 बॉले और वॉशिंगटन सुंदर 92 बॉले, उन दोनों का भला हो कि आपको एम्बैरेसमेंट बच गई, वरना हो सकता है इंडिया फॉलो ऑन भी खा लेता। फॉलो ऑन खा लेता मतलब फॉलो ऑन तो इंडिया नहीं बचा पाया है, वो तो बस टेम्बा बवुमा की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा कि भाई हम बैटिंग करेंगे। क्यों? उनकी भी बात वाजिब है, वो नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन आए कि 288 इंडिया बना दे, 400 रन बना दे दूसरी पारी में। हालात थोड़े मुश्किल ही लगते हैं वैसे, और आपको 125 एक रन का आपको टारगेट मिल जाए चौथी इनिंग में, और आप नहीं चाहते हो कि हम ऐसी सिचुएशन में आए कि ना बन पाए और हम पता चला कोलैप्स हो गया हमारा। तो उन्होंने कहा हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, अपने आप को कर लेते हैं सेफ, इंडिया को तो हम करवा देंगे जो भी करवाना है। तो फिलहाल इंडिया की पारी खत्म हो गई है सिर्फ और सिर्फ 201 रन पे, यानी इस सीरीज का इंडिया का यह हाईएस्ट स्कोर है। खुशी जी, इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बैटिंग से। और इस पारी में एक और बहुत बड़ी बात हुई, इस सीरीज का इंडिया का पहला जो अर्धशतक है वो लगा। किसने लगाया?
जायसवाल जायसवाल ने, वो तो लग चुका था। पर सर जय हो भाई, वो सामने वाली टीम पहली पारी मतलब एक इनिंग 2 दिन चली है और आपकी बैटिंग, पूरी बैटिंग और राउंडर 8, 9, 10, 11 सारे एक दिन भी टिक नहीं पाई ये बैटिंग। ये बात तो और है। बताएं ये भी जगह आवा। गया कुलदीप भी गए, 5 पर हो गया। ओए यार 5 मार्को विकेट ले चुके हैं एंसन। मार्को एंसन, और आप रिएक्शन देखिए दम का, फॉलो ऑन आपका हो गया है। अब अगर आपकी इज्जत की धज्जियां पूरी उड़ानी होगी साउथ अफ्रीका ने तो फॉलो ऑन भी दे देंगे आपके। यहाँ पे बुमराह जी महानतम बॉलर, हैया हो हैया। सिराज जी वहां पे पसीने पसीने हो गए, शक्ल लाल हो गई, विकेट नहीं ली जा रही, छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं। मार्को एंसन ही छक्के चौके मार रहा है, मार्को एंसन ही 93 बना गया। और मार्को एंसन को बॉल दिया साउथ अफ्रीका ने, एक बंदा आपका नहीं खेल पाया, शॉर्ट बॉल मार मार के आपकी कमर तोड़ दी उस बंदे ने, 5 विकेट ले गया, 5 विकेट हॉल। साउथ अफ्रीका 500 रन बना गई, 2 दिन तक बैटिंग करती रही। फ्लैट ट्रैक है जी, फ्लैट ट्रैक है। आप आए बैटिंग करने, 2 सेशन आपसे बैटिंग हुई है, मुश्किल से ऑल आउट हो गई आपकी टीम। ये हाल है आपके, हालांकि बुमराह ने कुलदीप, ये हाल है आपके। आपसे बैटिंग नहीं हुई, 5 विकेट ले गया मार्को एंसन, 100 भी मार गया ऑलमोस्ट, 5 विकेट भी ले गया। और आपके ऑलराउंडर, आपने ऑलराउंडर भर रखे हैं जी कहने के नाम के। ये होता है ऑलराउंडर, ये होता है ऑलराउंडर जो नई बॉल से बॉलिंग कराए, 5 विकेट लेके दे, 100 रन भी मार दे वहां पे जाके, वो है मार्को एंसन। आप नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, उनसे बॉलिंग हो नहीं रही, बैटिंग माशाअल्लाह है। साथ में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल ड्रॉप हो गया, पता नहीं क्यों ड्रॉप हो गया, किसी को नहीं पता। भाई कर गए नहीं तो टेस्ट मैच खत्म है आपका। अब आप जीत तो नहीं सकते, वो तो आप ड्रॉ ही कर सकते मैक्सिमम, वो भी आपकी एक्सीलेंस। ये आउट हो गया। ये तो आउट होगा ऑल आउट हो गया जी इंडिया। अब ये देखना है साउथ अफ्रीका यहां पर फॉलो ऑन देगी कि नहीं देगी। धज्जियां उड़ा के रख दी मार्को एंसन ने आपकी। आपके बड़े बड़े बॉलर हैया हुगड़ा हुगड़ी करते रहे और उनको विकेट नहीं मिली। मार्को एंसन आपके बॉलर्स को आके छक्के ही मार रहा है, बुमराह को सीधे के चौके मार रहा है, सिराज को छक्के मार रहा है, और उसके बाद आके 6-6 विकेट भी ले रहा है। अब बबूमा जी गंदी शक्ल बना के सोच रहे हैं यार क्या करूं इनके साथ, फॉलो ऑन दूं ना दूं, बैटिंग करूं क्या करूं, डिसाइड कर रहे हैं बबूमा। ये आपकी हालत है कि यू आर एट द मर्सी ऑफ द साउथ अफ्रीकन्स, कि वो डिसाइड करेंगे कि तुम बैटिंग करोगे या तुम बॉलिंग करोगे। ये तुम्हारे हाल है। अगर वो चाहे तुम्हें टोटली जलील करके फॉलो ऑन करा सकते, तुम्हारे ही घर में एक टेस्ट मैच पहले हार चुके हो। ये है गंभीर हैरा, ये गंभीर एरा है कि गंभीर भेड़ा है, ये देखने वाली बात है कि क्या करा है उसने यहाँ पे। बेइज्जती कराई है बस, मैनेजमेंट से पूछने गए, सिर्फ क्या बेइज्जती decision कराई लेना है। अब वो जाके डिस्कस करेंगे फॉलो ऑन दे ना दे। खैर जो मर्जी करे, टेस्ट मैच आप हार चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप आपको जीतने कुछ वाले नहीं हो। यहाँ से जीत तो नहीं जिस रहे। तरीके से आपकी यहाँ पे अप्रोच नजर आई, कॉन्फिडेंस आपका शैटर हो चुका है, बॉलर्स के पैर कांप रहे हैं, बैटर्स के भी पैर कुछ कांप है। रहे हैं। ये बबूमा क्या बोल रहे हैं, बैटिंग बैटिंग करेंगे जी। क्या कह रहे हैं आप यार, ये क्या होता है? रोलर भाग रहे हैं, रोलर भाग रहे हैं, छोटा रोलर, छोटा रोलर भाग लिया जी उन्होंने, कह रहे हैं छोटा रोलर रोल कर दो, बैटिंग करेगी साउथ अफ्रीका, बैटिंग करेगी। शुक्र है भगवान का, फॉलो ऑन का जलालत तो नहीं मिली आपको। टेस्ट मैच तो वैसे भी आप शायद जीतने नहीं वाले। नहीं, आप- आज के दिन में 50 मिनट बचे हुए, बैड नाइट हो जाती है, जो मर्जी हो जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है। 288 की लीड लेके गए हैं। डूब के मरने का मकाम है कि हम हमारे घर में पहले 2 दिन करते हैं बॉलिंग। हम अपने घर में आए जी, टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, 2 दिन उन्होंने रज के आपकी कुटाई करी। पहले ऊपर से तो कोई नहीं बैटिंग कर पाया, नीचे से मुत्तु स्वामी 100 बार गया, मार्को एंसन ऑलमोस्ट 100 बार किया, रज के कुटाई करके 500 बना दिया ऑलमोस्ट। उसके बाद आप आए हो बैटिंग कर रहे, आपकी हालत खराब, ढहे हुए है करके आए हो। पहले सेशन में खत्म, दूसरे सेशन में खत्म, तीसरे सेशन में तो बिल्कुल ही हथियारी डाल दी, उनके पैरों में पड़ गया आपके, प्रभु हमें माफ कर दो। बॉलिंग में भी आपने ये कहा था कि भैया डिक्लेयर कर दो, हमसे आउट नहीं हो रहे आप लोग, और बैटिंग में भी आपने ये कहा कि हमें माफ कर दो। रन किसने बताया पता है? डूब के मरना चाहिए। कुलदीप यादव 134 डिलीवरीज खेल गया, शर्म आनी चाहिए। हाईएस्ट स्कोरर है यशस्वी जायसवाल 58, उसके बाद सीधा वॉशिंगटन सुंदर 3 नंबर से 8 नंबर कर दिया उसको। गौतम गंभीर का बहार है रहा। गौतम गंभीर अपनी शक्ल कैसे दिखाएगा यार अब लोगों को, रिजल्ट की बातें करने वाला आदमी। 10वां टेस्ट मैच हार रहा है, दूसरी लगातार सीरीज व्हाइट वॉश होगी इंडिया में। और मार्को एंसन आके फाड़ के रख दिया, 6 विकेट ले गया, जिसमें आपको डर लग रहा था स्पिनर से आउट हो जाएंगे, स्पिन नहीं खेली जाती। पेस खेल लेते हो। एक चीज करिए उसने इस मैच में, बस शॉर्ट बॉल कराई है, तुमसे शॉर्ट बॉल ही नहीं खेली गई किसी से। कप्तान साहब हमारे महान, एक पहली बॉल पे आके निकल के छक्का मार दूंगा जी, फिर मैं लप्पा घुमाऊंगा जी, गया। ऋषभ पंत बेसिक कॉमन सेंस लैक करता है, वैसे बहुत बार देखा, इसीलिए उसको सुनील गावस्कर ने स्टूपिड भी बोला था।
था कि भाई सड़क है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मार्को एंसन ने धागे खोल दिए, ठीक है, हार्मर ने धागे खोल दिए, एडन मार्करम आपकी विकेटें लेके जा रहा है, मुत्तुस्वामी आपको गेंद से परेशान कर रहा है, बल्लेबाजी तो खैर छोड़ ही दो। लेकिन अब क्या कहानी है, क्या ये टेस्ट मैच इंडिया बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? ड्रॉ तो छोड़ दो, आप बचा पाएगी मतलब ड्रॉ तो छोड़ दो, हार किस तय सोच है के साथ आपकी। बोल रहे हो बचा पाएगी? भाई साहब 489 रन बनाए उन्होंने 5 दिन के गेम में। फॉलो ऑन बचाने के लिए आपके पास सामने वाले का जो टोटल होता है उससे 200 मतलब रन का अंतर ना हो, उससे ऊपर ही जाना चाहिए। अब ये मुझे लग रहा है फॉलो ऑन के लिए ही बोल रहे हैं मऊमा। आज आपकी जो हालत हुई है ना, सॉरी क्यों से इंडियन क्रिकेट को, मैं जब से मैंने क्रिकेट देखने स्टार्ट करी और मैं करीबन 2002-3 से देख रहा हूं, आपने घर में इससे घटिया क्रिकेट नहीं खेली है। सॉरी, इस सिचुएशन में आप वहां पर बस एक आप कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक मॉरल आधार पर आपको 2 दिन काटने हैं, वहां पर जिल्लत करवानी है। आपने शाओलिन सॉकर मूवी देखी है? वो मैच हार जाते हैं ऐसे, वो अपने ना ऐसे सफेद कपड़ा हिला देते हैं ऐसे कि भैया हमें माफ करो, हम हार मान चुके हैं। इस वक्त इंडिया की सिचुएशन वो हो गई है। अब अगले 2 दिन आप वो जलालत ही करोगे भैया जो यार आप एक चीज बताओ, आप लोग देख रहे हो, सुबह से मैं घर पे बैठ के मैच देख रहा था, मुझे ना देखते देखते शर्म पता ही किस लिए आ रही थी? मुझे कुलदीप यादव की बैटिंग देखकर ज्यादा शर्म आ रही थी। आप कहोगे क्यों? भाई कुलदीप यादव ने लिटरली जिस तरीके से स्पिन खेली है, जिस तरीके से स्पिन खेली है कुलदीप यादव ने, स्पिन खेलने का उनका जो तरीका है वो हमारे ऊपर के बैटर से बहुत बढ़िया है। भाई साहब कुलदीप यादव कोच बन जाने चाहिए इस टीम के बैटिंग करने वाले, जो उनको बताएं कि स्पिन कैसे खेली जानी है। भाई पिछले मैच में तेम्बा बाउमा ने बहुत अच्छी स्पिन खेली, तेम्बा बाउमा ने बताया। इस मुकाबले में यार कुलदीप यादव जैसा बल्लेबाज, आज बात होती है कि हमें तो वो खिलाड़ी चाहिए जो बैटिंग भी कर ले, हर कोच आकर यही ज्ञान बखेरता है। आज कुलदीप यादव ने तो सीख ली बैटिंग, आपको वो चाहिए कि कोई बैटिंग सीख ले, बॉलर वो बैटिंग सीखे, लेकिन आपके असली बैटर जिनका असली काम है, जिनका मेन काम है बैटिंग करना, जिनको पैसे मिलते हैं बैटिंग करने के लिए, भाई साहब ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, ये शौकिया क्रिकेट नहीं है। आज से 150 साल पहले की क्रिकेट नहीं हो रही है राजा महाराजाओं के टाइम की कि चल दिए घोड़े पे बैठ के और क्रिकेट खेल कर आ जाएंगे। अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेट, तो आपका फर्ज बनता है कि आप स्पिन खेलना सीखो। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए ना। 5 साल में स्पिन विकेट पर आपको उंगलियों पर नाम याद आ जाएंगे कौन बंदे। रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, आपके वॉशिंगटन सुंदर चलो कभी ले लो, अदरवाइज आपके जडेजा अश्विनी मैच बचाते हैं। में मार्को एंसन वाली क्वालिटी है क्या भैया? फिर वही वाली बात, यार स्पिन तो बेटर खेलेंगे। न्यूजीलैंड आई थी, न्यूजीलैंड ने आपको 46 पर पैक कहां पर करा था? बेंगलुरु में। वो कोई जोहान्सबर्ग में मैच नहीं हो रहा था। जब आपको सीमिंग कंडीशन मिलती है वहां फ्लॉप, जब आपको गड्ढे मिलते हैं वहां फ्लॉप, जब आपने खुद की बनाई हुई विकेटें वहां पर आप फ्लॉप। आपकी बैटिंग क्या कर रही है? जो दीपक भैया ने कहा सही कहा है, आप इन बैटर्स को ही तो कहते हो। अब आपको बैटिंग कंडीशन मिली मार्को एंसन के सामने, फिर आप कहते हो कि यार क्वालिटी कहां है, क्वालिटी कहां है? क्वालिटी आप में है ही नहीं भाई। आप स्पिनर्स के अगेंस्ट भी फ्लॉप हो, आप पेसर्स के अगेंस्ट भी फ्लॉप हो, आप एक रैंक टर्नर पर फ्लॉप हो, आप एक क्वार्टर विकेट पर फ्लॉप हो। अरे मैं केवल साउथ अफ्रीका का एग्जांपल क्यों दूं भाई? पिछले साल आए आपके डेविन कॉनवे, जिसकी भाई भद भी टीवी थी, कुछ नहीं कर पा रहा, वो आकर रन्स बना गया। साउथ अफ्रीकन बैटर हमसे बढ़िया स्पिन खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड के बैटर हमसे बढ़िया स्पिन खेल रहे हैं। कभी इतिहास में सुना था आपने? ये आपने पूरे इंडियन क्रिकेट की भद पिटवा दी। यार मैं आपको एक स्टेट बताता हूं, इस